बच्चों, हिंदी मेधा पुस्तक पृष्ठ संख्या 47। आज हम अपनी हिंदी मेधा पुस्तक में पाठ 2 मेढक की सीख पढ़ेंगे। और इस पाठ से हम क्या क्या सीखेंगे। पानी में रहने वाले जीवों के नाम बताओ। पानी में रहने वाले जीवों के नाम मछली, कछुआ, मेढक, मगरमच्छ आदि। झील, नदी आदि में पानी कम क्यों हो जाता है? क्या हमें कष्ट होने पर अपनी मातृभूमि का त्याग कर देना चाहिए? एक वन में एक सुंदर झील थी। उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ, मेढक, कछुए एवं अन्य जल के जीव सुखपूर्वक रहते थे। झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर दूर दूर से पक्षी आकर बसते थे और झील में पानी पीते तथा क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा मतलब आपस में खेलते थे। लंबे समय से वर्षा न होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। बच्चों, झील, नदी आदि में पानी कम क्यों हो जाता है? लंबे समय से वर्षा ना होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। इसका उत्तर, वर्षा कम होने के कारण झील, नदी आदि में पानी कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में झील का पानी जल्दी गर्म हो जाता था। अब झील में पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया। पानी गर्म होने की वजह से पानी पीना कठिन हो गया। झील के किनारे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। कुछ समय बाद झील के मेढक और कछुए आदि भी झील छोड़कर जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि गर्मी के कारण पानी गर्म हो गया और उन्हें पीने में कठिनाई होने लगी। इनमें से एक बूढ़े मेढक ने सभी से कहा, यह झील हम सभी की मातृभूमि है। मातृभूमि मतलब जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं, हमेशा रहते हैं, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। जैसे हम सब के लिए भारत देश हमारी मातृभूमि है। इसमें हम सभी ने जन्म लिया, पले बढ़े, खेले कूदे और इसने ही हमें आश्रय भी दिया। आश्रय मतलब रहने का स्थान। आज झील में पानी कम होने के कारण इसका त्याग करना उचित नहीं है। त्याग मतलब छोड़ देना, उचित का मतलब सही नहीं है। इसे छोड़ देना सही नहीं है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो और झील भर जाए। प्रार्थना मतलब हम सब भगवान से ये प्रार्थना करें, ये मांगे। उस बूढ़े मेढक की बात किसी ने नहीं सुनी और वे सभी झील छोड़कर चले गए। बूढ़ा मेढक और मछलियाँ झील में ही रह गए। बूढ़े मेढक ने मछलियों के साथ प्रार्थना की, जिसे ईश्वर ने सुन लिया। अगले दिन भारी वर्षा हुई और झील पानी से भर गई। झील को पानी से भरा हुआ देखकर वहाँ से गए हुए पक्षी, मेढक, कछुए आदि वापस आ गए। बूढ़े मेढक ने सभी को स्वार्थी बताया। स्वार्थी का मतलब जो अपना ही हित देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे। और कहा कि हमें कष्ट होने पर भी अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करना चाहिए। कष्ट मतलब तकलीफ। बूढ़े मेढक की बात सुनकर सभी लज्जित हुए। लज्जित मतलब शर्मिंदा। उन्होंने आगे से झील ना छोड़ने का संकल्प किया। संकल्प किया मतलब ये प्रॉमिस किया, वादा किया। उच्चारण अभ्यास। क्रीड़ा, मातृभूमि, आश्रय, त्याग, प्रार्थना, स्वार्थी, कष्ट, लज्जित, संकल्प।